और आज बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग जा रहे हैं जयपुर। बिकॉज जयपुर कुछ करने का कोई ज़रूरी काम है, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस है और एक आंदोलन है जिसके लिए हम जा रहे हैं। पर्दा आंदोलन है, उसके लिए हम जा रहे हैं। तो मेरा ये भाई है नंबर सा, ये मुझे ड्रॉप कर रहा है। और हाँ, और ऋषभ मुझे ड्रॉप कर रहा है। पीछे मेरी बुआ आ रही है। अब मिलते हैं रायका बाग बस स्टैंड पे, ठीक है। सो गाइस, फाइनली मुझे टिकट्स मिल गई है जोधपुर टू जयपुर की। अब जयपुर जाने की तैयारी है और ये रही मेरी वॉल्वो जिसके अंदर मैं बैठ के जाऊंगी, ठीक है। सो लेट्स सी। और ये है अभी रायका बाग नया पावटा का प्लेस, जहाँ मतलब जो भी नया बना है। दिस इज़ द प्लेस यू कैन सी, जो कि बहुत अच्छा जोधपुर बस स्टेशन बन गया है, प्रॉपर स्टेशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है। और ये रही मेरी वॉल्वो जिसमें मैं जयपुर जाने वाली हूँ। सो लेट्स फाइंड आवर सीट्स। मुझे वॉल्वो बहुत बेटर लगती है एंड दैट इज़ अ नाइस प्लेस। सो फाइनली मुझे मेरी सीट मिल गई है और हम बैठ गए हैं अपनी सीट पे। और ये रही मेरी विंडो सीट। सो अब जयपुर का सफ़र स्टार्ट होता है। सो दिस इज़ द न्यू ब्रांड, अभी जो नया बना है बस स्टेशन ऑफ रायका बाग। ये देखो, और ये है मेरी वॉल्वो और ये है बस स्टेशन। आप देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना अच्छा। और पहली बात ये है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। लोकल बसेस सारी उस तरफ है और हम अमीर लोग वॉल्वो वाले इस तरफ हैं। और इन सब में मैं वेद को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि वेद सफ़र भी अच्छा चलता है और हम दोनों भाई बहन बातें करते सोते सोते अच्छे से आते हैं। और आज मुझे लग रहा है कि मेरा के ड्रामा ही चलेगा बहुत ज़्यादा। इन मॉर्निंग ये रहा, कितना अच्छा लग रहा है सनराइज़। तो सो गई थी बहुत अच्छे तरीके से। अब मेरी नींद खुली है और अब यहाँ पे स्टॉप आया है। सो हम कुछ लेने आए हैं, देखते हैं कुछ लेते हैं। और फिर ये वही जगह है जहाँ से हमने लास्ट टाइम कुछ ख़रीदा था, तो अब कुछ खरीदते हैं। सो अभी इस शॉप से मैंने कुछ खाने का सामान लिया है और 15 मिनट या 10 मिनट के लिए वॉल्वो रुकी है। और ये वही प्लेस है जहाँ पे हम लोग पहले रुके थे, जब हम आई थिंक भीलवाड़ा से जोधपुर जा रहे थे, तब की बात है। ये देख लो। और हाँ, मैं काफ़ी देर सोई हूँ फिर से, क्योंकि अभी सो लूँगी तो सही रहेगा। बिकॉज फिर उदयपुर भी जाना है। येस गाइस, उदयपुर का ट्रिप है, मेरे जयपुर का ट्रिप है, बैक टू बैक ट्रिप्स हैं। तो इस वजह से अभी नींद पूरी कर लूँगी कि बहुत सही रहेगा, फिर बाद में कुछ नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ माय वो जगह जो ये मतलब यहाँ पे स्टॉप रुकता है, ये दैट इज़ मोटेल। सो यू कैन सी, वहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है। सो पीछे धूप है, आगे पीछे व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, राइट। और आज मैंने पहना है कुर्ता पजामा काला काला। यस, क्योंकि ऑफिशियल फंक्शन है तो कुर्ता पजामा पहनना होता है। सो आई हैव वेयर द कुर्ता एंड पजामा। और अब हमने ख़रीदा है ये, लास्ट टाइम मैं खा नहीं पाई थी, इस बार खा सकती हूँ। कुरकुरे, चिप्स एंड रेड बुल। यस, आज जो लाटे कॉफ़ी थी वो थी नहीं, उसकी जगह मैंने रेड बुल ली है, एनर्जी ड्रिंक। ये खाएंगे और ये पियेंगे। लिए मैंने लेज़, कुरकुरे एंड मेरी रेड बुल। यस, रेड बुल। और जो ये बिस्किट्स और ये आंवले हैं, ये मेरे नहीं, मेरे बुआ के हैं। ये मैं पीऊँगी। ठन ठन। ये है मेरी बुआ, जिसकी शक्ल आज तक मैंने दिखाई नहीं, पर आज दिखा रही हूँ। गाइस, ये वकील है, अगर कभी कुछ पंगा होना तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी जाएं, और मैं आपको इनका नंबर दूंगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा मुझे भी याद रखना, कमीशन देना। और अब है हम रेड बुल पीते हुए, मौसम अच्छा है काफ़ी।
रेड बुल। में सबसे बड़ी चीज़ लिखी है कि ये ट्रैवलर्स के लिए है और ये स्टूडेंट्स के लिए है, जो ये मतलब रेगुलर ट्रैवल करते हैं वो पी सकते हैं। लाइक सी इसमें ये चीज़ लिखी है, यहाँ पे मेंशन है, यू कैन जस्ट सी ओवर हियर, ये चीज़ रेड बुल ने लिखी है एंड कैफिनेटेड है। बट इसके अलावा जो मेन पर्पस भी है, वर्ल्ड वाइड में एथलीट्स लेते हैं, ट्रैवलर्स लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी रेड बुल प्रेफर करते हैं। आती है ना रेड बुल की, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, ऐसा ही लग रहा है विंग्स आने वाले थोड़ी देर में मेरे, बट अभी विंग्स आने से कुछ काम के नहीं है क्योंकि काम बहुत है, तो बस आराम से रहना है। विंग्स आगे तो उड़ना नहीं, मुझे नॉर्मल रहना है। रेड बुल गिव्स यू विंग्स। सो गाइस, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैंने रेड बुल पी थी। रेड बुल पीने के बाद तो कुछ नहीं हुआ, टेस्ट में भी अच्छी लगी, लेकिन उसके बाद से अब मुझे वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है और नौशिया टाइप हो रहा है। ये 3 सिम्टम्स आ रहे हैं और आज तक का रिकॉर्ड है कि मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सडनली आई थिंक मुझे 4 या 5 घंटे हो गए हैं वॉल्वो में बैठते हुए, 4 घंटे मतलब मैक्स। और मैंने सिर्फ एक वो चिप्स का पैकेट एंड रेड बुल पी थी और अब मुझे अपनी वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए मैं आंवला खा रही हूँ। आंवला खा रही हूँ कि मुझे वॉमिटिंग ना आए, बिकॉज अभी 2 घंटे का सफ़र और है और मैं यहाँ वॉमिट नहीं करना चाहती। सूखे खट्टे आंवला है क्योंकि मेरी बुआ भी खा रही है, मैं भी खा रही हूँ। बहुत अच्छे से हमने है ना रेड बुल पी थी। रेड बुल ने ऐसी की तैसी कर दी मेरी, और शायद रेड बुल ने नहीं, ये सब मेरी मम्मी की वजह से हुआ है क्योंकि मैं सुबह कभी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ और मेरी मम्मी ने ज़िद की, इसलिए आज मैं सुबह पोहे खा के आई थी और इसी के बाद मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अनईजीनेस तो सुबह से ही हो रही थी बिकॉज मैं सुबह सुबह कभी कुछ नहीं खाती और 5 बजे या 4 बजे कौन पोहे खाता है यार। मेरी मम्मी की वजह से मेरा पूरा ट्रैवल ऐसा तैसा हो जाए ना हो जाए, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी और अपनी वॉमिटिंग पर भी कंट्रोल करूँगी और ये आंवला चूसते रहूँगी। कंट्रोल माय वॉमिटिंग, nausea, 2 things. Controlling very well just due to because of Red Bull or poha. I am in trouble. What to do? रेड बुल पीने के बाद मेरी और मेरी बुआ की हालत सड़े हुए कद्दू की तरह हो गई है, क्या बताएं ना आपको। जो हमारे फ्रिज के अंदर एक कद्दू काफ़ी दिनों तक बड़ा बड़ा ख़राब हो जाता है, वैसे हम दोनों के मुंह हो गए, अब पता नहीं क्या होगा। हम इतनी जद्दोजहद के बाद किशनगढ़ पहुंच गए हैं। श्री रतन लाल कंवर लाल हाटनी केंद्र बस स्टैंड किशनगढ़। जय गौ माता, नहीं सॉरी, जय नंदी भगवान। और ये बस के पास, बस स्टैंड के पास सुंदर सुंदर फूल हैं, ये देखिए, वो देखिए, है ना, अच्छा गार्डन है, चारों तरफ हरियाली है किशनगढ़ में। किशनगढ़ के है ना पास में है ना मार्बल वगैरह करके है, जो कि जयपुर का मालदीव्स कहते हैं जिसको। अगर आप यहाँ तक आए तो वहाँ पे भी लेके चली जाओ ना। यार थोड़ी शर्मीली है, क्या करें। आप तो दे दो, राजस्थान का मालदीव्स दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? मेरे को नहीं लगता हम देख पाएंगे, पापा के साथ आना पड़ेगा, मेरे पापा मतलब डैडी।
द वेदर इज़ चेंजिंग अगेन एंड अगेन। सो देख सकते हैं आप, अब हम लोग जोधपुर से निकले थे तब तो मॉर्निंग थी, अर्ली मॉर्निंग थी, एंड नाउ अगेन एंड अगेन द वेदर इज़ चेंजिंग। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, और सी बादल भी ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं, तो शायद बारिश भी आ सकती है। सो देयर इज़ नो गारंटी कि हम क्या सोच के निकले हैं। सो फाइनली गाइस हम जयपुर में एंटर कर चुके हैं। अब हम जाएंगे फाइनल स्टेशन, जहाँ से हमें जो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचना है उसके लिए। सो फाइनली गाइस हम जयपुर पहुँच चुके हैं, और अब बस जहाँ जाना है उस जगह का वेट है। और ये देखो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो दिस इज़ जयपुर का बस स्टेशन। सो बस स्टेशन के बाद हमने अपनी ऑटो रिक्शा ले ली थी, और अब हमें जहाँ जाना था उसके लिए हमने ऑटो वाले भैया को सब बता दिया था कि हमें कहाँ जाना है। बट या गाइस जयपुर में काफ़ी ट्रैफिक है। जब हम सिंधी कैंप पहुँचे तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी और इतना ट्रैफिक था कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत मुश्किलों से हम अपनी लोकेशन तक पहुँचे थे। सो ये है जयपुर का शहीद स्मारक, और ये है पूरा वे। मैं जोधपुर से। सो ये रहा वो शहीद स्मारक जिसके लिए हम लोग आए थे आज, और लेट्स गो अब वापस जोधपुर की वापसी के लिए। सो गाइस जयपुर में एक आंदोलन हो रहा है फ्रीडम फाइटर्स के लिए, उसके लिए देखिए कितनी टाइट सिक्योरिटी है, ये देख सकते हैं आप। सो अब हम आ गए हैं ये बैटरी वाली गाड़ी पे, और अब जा रहे हैं। बाय बाय जयपुर। कोई कहता है जयपुर आओ जयपुर आओ जयपुर आओ, मैं कहती हूँ जयपुर मत आओ। यहाँ पे इतना ट्रैफिक है, इतना अनाप शनाप ट्रैफिक है कि मैं इरिटेट हो गई हूँ बिल्कुल अच्छे से। मेरा सिर घूम गया जयपुर आके। सारा काम अच्छे से हुआ बट इतना ट्रैफिक है, इरिटेट हो जाएगा बंदा। भाई इससे अच्छा सड़क पे घूम लो नंगे पाँव। गाइस यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। हमारा जोधपुर वाला बस स्टैंड बहुत अच्छा है, और यहाँ की हालत देखो, सब कचरा है इधर। जोधपुर का बस स्टैंड अच्छा है। जोधपुर में डेफिनेटली ट्रैफिक बहुत है, बट प्रॉपर डिसिप्लिन है ट्रैफिक में भी। जयपुर में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आके मेरे दिमाग का दही हो रहा है। और ये देखो इधर का कोई ठिकाना नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ भी श्योरिटी नहीं है। और अब हम वॉल्वो के लिए टिकट्स देख रहे हैं, क्योंकि मैंने जाने की बुक की थी। मैं होशियार हूँ, आने की बुक की नहीं थी, क्योंकि पता नहीं क्या टाइम रहेगा क्या नहीं। अब टाइम से फ्री हो गए, फटाफट वॉल्वो के टिकट्स देखते हैं। सर्चिंग फॉर वॉल्वो टिकट्स। मैं वीआईपी हूँ, और फाइनली मुझे वॉल्वो जहाँ से बुक करनी है वो जगह मिल गई है, और यहाँ आके मुझे थोड़ी शांति मिली है। और यहाँ से मैं मेरे टिकट्स बुक करने वाली हूँ जोधपुर के लिए, और फिर हम जोधपुर जाएंगे। भाई साहब एक बात है, अपनी जगह अपनी होती है। और ये है वॉल्वो का कंपार्टमेंट, मतलब सबसे अलग रहता है हमेशा वॉल्वो। और एक चीज़ और, या तो थर्ड एसी या फर्स्ट एसी में जाओ इन ट्रेन, और अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो तो वॉल्वो में जाओ, वरना जाओ ही मत यार, ट्रिप बेकार है। बिकॉज राजस्थान की हालत थोड़ी तगड़ी है लोकल बसेस के लिए, इसलिए मैं लोकल बसेस प्रेफर नहीं करती हूँ। वॉल्वो में जाओ और वॉल्वो में आओ। यहाँ पे मुझे खाने की शॉप मिल गई है, जहाँ से मैं अपने लिए कुछ खाने का ले रही हूँ, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही, सुबह से हालत ख़राब है ना, इसलिए। मैंने लिया है एक हॉट डॉग एंड एक ये, ठीक है। पनीर सैंडविच बहुत पसंद है, लेकिन मुझे हॉट डॉग पसंद है, तो मैंने हॉट डॉग भी लिया और पनीर सैंडविच भी लिया। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये है वॉल्वो का प्रॉपर वे, जहाँ से मतलब वॉल्वो की बुकिंग वगैरह होती है। ये एलिवेटर है, वैसे मुझे इतना पता नहीं है, बट जितना ज्ञान पाया है उतना दे सकती हूँ। ज़्यादा ज्ञान देने की मेरी भी आदत नहीं है, ओके। ये है फूड काउंटर, वो है वॉल्वो की जितनी भी बसेस का टिकट्स है यहाँ से ले सकते हैं। ये वेटिंग रूम है, ऊपर और भी जगह है, पर मेरे को जहाँ का काम है वही मैं वहीं पे आती हूँ, ये भी बात है। और ये मेरी बुआ अपने लिए कुछ खाने का पैक करवा रही, देखते जाओ क्या क्या खाती है।
और ये मेन एंट्री, यहाँ से आओ जाओ है, सही है नहीं। ये रही मेरी टिकट्स। आज मैंने दूसरी बार टिकट बुक की है और फाइनली टिकट मिल चुकी है। अब वॉल्वो की तरफ बढ़ते हुए, और ये था एग्जिट पॉइंट। अब मैं अपनी वॉल्वो चेक कर लेती कौन सी है। तो सबसे पहले मैं खाऊंगी हॉट डॉग, गरम कुत्ता। हॉट डॉग को हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट करके बताओ। चीयर्स टू हॉट डॉग। हॉट डॉग बहुत मुश्किल से हमको वॉल्वो की लास्ट सीट मिली है और हम लास्ट सीट पे बैठे हैं, देख सकते हैं। गाइस हालत बहुत ख़राब है और अभी मैं काफ़ी देर तक सो गई थी। अब वापस उठी हूँ और थोड़ी देर जगूंगी, फिर पता नहीं क्या सोऊंगी शायद वापस। अब देखते हैं। और जोधपुर बहुत लेट पहुँचेंगे और सुबह टाइम से निकलना है मुझे वापस, और मेरी पैकिंग भी ड्यू है। अब देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज़ द पनीर पैटीज दैट आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम बस स्टैंड वॉल्वो। सो गाइज आई हैव रीच्ड टू प्यावर। अब कुछ 2 या 3 घंटे बाद जोधपुर पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ जाके भी बहुत सारा काम करना है और सुबह फिर निकलना है किसी काम से। बट या आप देख सकते हैं प्यावर एंड या जस्ट वेटिंग टू गो होम फटाफट। सो गाइस वी रीच टू ब्यावर और देखिए ब्यावर में कितना प्यारा मेला लगा है और मैं अभी अपनी वॉल्वो से ये सारा दृश्य देख रही हूँ एंड या कितना अच्छा लग रहा है ना। और सबसे पहली बात मेरा तो ध्यान आधा नीचे और आधा ऊपर है, क्योंकि वो देखिए कितना यमी यमी सा खाना भी है, स्ट्रीट फूड जो कि मेरा फेवरेट है। और देखिए दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ भी है। और ये देखिए जाइंट व्हील। गाइस अभी हम लोग ब्यावर किसी ढाबे पे रुके हैं। अभी वॉल्वो यहाँ रुकी है थोड़ी देर, उसके बाद निकलते हैं फिर फटाफट और जल्दी घर पहुँचते हैं, फिर कहीं और के लिए निकलना है। लेट्स सी कहाँ जाते हैं। तो गाइस मैं जो बोल रही थी कि ब्यावर में हम एक ढाबे या रेस्टोरेंट पे रुके हैं, वो इसका नाम ये है रिंग लीडर। वाह क्या नाम रखा है। ये रेस्टोरेंट है, बाहर तो गाय बैठी है, ये देखिए। जय नंदी भगवान, जय गौ माता, और ये बाकी लोग आते हुए। इस न्यूज़ गाइज, इस जो गाड़ी अभी जस्ट आई है इसमें भैंसें हैं। भैंस की टांग सुना है, वो वाली भैंसें हैं इसमें। भैंस में कौन सा भगवान होता है ये मैं कैसे बताऊँ। हाय भैंस, इसके अलावा मैं क्या बोलूँ, बफेलो। यहाँ तो मुझे ज़बरदस्त नींद आ रही है और यहाँ अब हम बिलाड़ा पहुँचे। ये देखो बिलाड़ा की हालत। अभी तक बिलाड़ा पहुँचे, जोधपुर पहुँचना बाकी है। बज रहे हैं रात के 1 और हम बहुत लेट रायका बाग बस स्टेशन पहुँचे और पहुँचने के बाद फटाफट टैक्सी ली और घर के लिए रवानगी। यस गाइस, घर जल्दी पहुँचना था बिकॉज मेरी पैकिंग ड्यू थी और रात के 1 या 1:30 हो रहे थे, फिर घर जाके पैकिंग भी करनी थी। सो गाइस यहाँ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। फटाफट घर पहुँचना है और अपनी पैकिंग भी करनी है। सो बाय गाइस, let's meet on our next vlog which is coming too interesting. Do like, share, subscribe to my channel. Bye, good night, take care guys.